हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 10:30 पीएम के शो में आपका स्वागत है। जैसा कि सामने ही आज मैंने लाइव मार्केट में वीडियो अपलोड कर दी थी कि स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। उसके अलावा 7:30 बजे एक वीडियो लाइव होगी, बैंकिंग सेक्टर में कौन से ऐसे शेयर हैं जिस पर खतरा है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और साथ में 18 रुपीज़ और 62 रुपीज़ के कौन से ऐसे शेयर हैं जो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, तो वो दो वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा। अब 10:30 पीएम के शो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और क्या कल किसी स्टॉक में कुछ मौका बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सीधा चलते हैं निफ्टी पर, जहां पे आप जानते हैं कि आज गैप डाउन खुला है और कोरोना के बढ़ते हुए केस और हालात के मद्देनजर चीजें, बट जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सबसे मैं लगातार कह रहा हूं कि मार्केट कभी भी वन साइड नहीं गिरेगा। मार्केट गिरता है, ऊपर आता है, गिरता है, ऊपर आता है। सेम कहानी यहां पर, जैसे ये 3-3 की चाल देख ही रहे हो किस तरीके से है। सेम कहानी ये हुई कि मार्केट गिरा, 14,191 का लो मारा, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी हुई 14,359 की, जहां पर जो इसका 250 के पास का जो रेसिस्टेंस सपोर्ट है, ये क्लोज बेस का है 14,260 14,250, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे आने पे 10-20 रुपए का कोई फर्क नहीं होता है। तो वो एक क्लोज बेस का लेवल है, और वो टूटने के बाद इसमें आप नेक्स्ट लेवल की मंदी देखोगे। यहां पर कल आपको ये ध्यान देना है कि जैसे कि 14,359 का क्लोज है, तो हमें ये ध्यान देना है कि 14,450 का रेसिस्टेंस क्या ये तोड़ता है या इसी के नीचे बंदी देता है। जिस तरीके से आप ये देख रहे हो, ये रेड वाली लाइन, ये टूटी, ग्रीन लाइन बनी एक दिन, फिर दूसरे दिन थोड़ी दोजी टाइप की, फिर तीसरे दिन ये ग्रीन कैंडल, लेकिन उसके रेसिस्टेंस पॉइंट से ही फिर गिरा। सेम टू सेम ये ब्लू वाली लाइन पे हमें ये फोकस करना है कि क्या मार्केट इस ब्लू वाली लाइन के ऊपर बंद करता है, या जैसे ही इस रेड लाइन को मेजर रेसिस्टेंस पकड़ के भले ही साइडवेज हुआ, लेकिन फाइनली अल्टीमेट अपना गिरने के मूड में रहा, क्या वैसे ही गिरा, क्योंकि 14,450 इसका एक रेसिस्टेंस लेवल है कल के लिए। तो हम यहाँ पे गौर करेंगे। जो दूसरा लेवल है वो 14,642 का है, जो सपोर्ट है 14,312 14,260 का है। तो यहाँ पे कैश का लेवल है, कैश के आधार पे फ्यूचर में करना है। कंफर्मेशन के लिए वीवैप, स्टॉकेस्टिक आरएसआई, सुपर ट्रेंड आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। और मार्केट एक बार 450 मेक और ब्रेक के तौर पे है। 450 के नीचे है तो अंडर प्रेशर, और 450 के ऊपर निकलेगा तो फिर नेक्स्ट बाइंग इंट्राडे में आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी है कि वो अपने मेजर सपोर्ट एरिया के पास आ चुका है, जहां से ये रेड कैंडल के बाद भी खींचा था। ग्रीन कैंडल में भी आज जैसे कि गैप डाउन हुआ, 30,405 का लो बना के 31,208 का क्लोज हुआ है। यहां पर जो इसका रेसिस्टेंस है वो दूर है, 32,113, यानी मोटा मोटा अगर आप पकड़ के चलो तो 900 पॉइंट दूरी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। और जो इसका सपोर्ट पॉइंट है वो 30,960 30,760, और जो एक बड़ा है वो 30,278 के पास का है। तो यहां पर हमें कल देखना है कि मार्केट किस रुख रखता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर जो चाल है, जो सडन इतनी बड़ी गैप डाउन हुई है और उसके बाद रिकवर भी हुई है, वहां से हमें ये वॉच करना पड़ेगा कल मार्केट का रुख कैसा रहता है, और हमें जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। अगर हमने थोड़ी भी जल्दबाजी करने की कोशिश की तो हम खुद फंस सकते हैं। और वो चीज़ें हमने आज शाम की वीडियो, जो मैंने बोला कि मार्केट क्यों गिर रहा है और बैंकिंग सेक्टर पे खतरा वाली वीडियो में हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, और जैसे जैसे चीज़ें बिगड़ेंगी वैसे वैसे मार्केट पे इम्पैक्ट आता है। बाकी तो रोज़मर्रा पे केसेस, वो एक आदत है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं कल के लिए कौन सा शेयर है। तो चूंकि जैसा कि आज सडनली टूट के रिकवरी हुई है, तो वहां पे काफ़ी सारे चार्ट पे पैटर्न्स बिगड़ गए हैं, और बिगड़ने के कारण कल कहाँ पे क्या मौका होना चाहिए अच्छे तरीके से, वो अच्छे तरीके से मौका क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी एक विप्रो का चार्ट है जो हमने कल 465 का दिया था, और उसके ऊपर 477 का हाई मारा है। तो स्टिल हम ये मान के चलते हैं कि 465 के ऊपर विप्रो अच्छा है, आप इसको ध्यान दे सकते हैं। और दूसरा है एक
अमराजा बैटरी वाला जहां 800 का क्लोज है, यहां पे हमें ध्यान ये देना है कि जो इसका लो लगा है 780 का और 800 का क्लोज है, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो 780 785 का जो इसका सपोर्ट एरिया है, अगर होल्ड करता है तो रिकवरी, और अगर होल्ड नहीं करता है और ये टूटेगा तो वापस से नेक्स्ट लेवल का पैनिक सेलिंग आप इसमें देख सकते हैं। तो फिलहाल ज़्यादा स्टॉक नहीं है। क्यों नहीं है वो भी रीज़न बता दिया, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है वो भी बता दिया। साथ में याद रखिएगा कि कैरी ट्रेड से बचिए, क्योंकि मार्केट न्यूज बेस्ड चल रहा है। जैसे जैसे लॉकडाउन या चीज़ें खराब, तो आप घर सामान लेके गए लेकिन कुछ भी अगले दिन हो सकता है, तो आप कमा रहे हो 2 रुपया लेकिन उड़ जाएगा 10 रुपया। तो ये मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर मेरी एडवाइस सही लगती हो तो ज़रूर बताइएगा। और साथ में 25 अप्रैल की क्लास, जहां आप कैश मार्केट, फ्यूचर, ऑप्शन सब कुछ सीखेंगे, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीखेंगे, लाइव मार्केट ट्रेडिंग के साथ, हैंड होल्डिंग के साथ, बेसिक से एडवांस की दुनिया। तो फटाफट सीट बुक करें 9708094321 पर। 23 तक ही सीट बुक करना है, जिससे कि आप बेनिफिट ले सकें ऑफर्स के और अपनी सेकेंड अर्निंग को शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच।